प्रत्यावर्ती धारा पर हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, इसको देखते हैं हम लोग। किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 20 sin 60 पाई टी है। आवृत्त तथा धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। या इस तरह से कहें कि अगर हम किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो परिपथ में धारा का मान निरंतर परिवर्तित होने लगता है और उस धारा को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है प्रत्यावर्ती के लिए। अगर जो नोटेशन जो हम लोग यूज करते हैं इस तरह से ऐसे वेरिएशन, तो धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है। और हम जानते हैं कि जो समीकरण लिखा जाता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है प्रत्यावर्ती धारा का, वह है I = I0 sin ओमेगा टी। इस तरह से लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर I क्या है? I का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू माने किसी समय हम कहीं पर भी देखें, जैसे इस समय देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू I का मान ये होगा, और कुछ टाइम बाद देखें तो I का मान हो सकता है घट के 0 हो जाए। यहाँ पर I इस तरह से लिखा गया है, T इस पर है। तो जो पीक वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू को I0 लिखते हैं। जैसे धारा का मान 0 से बढ़ के मैक्सिमम जाता है एक साइड, फिर दूसरे साइड मैक्सिमम होता है, तो एक साइड मैक्सिमम को किसी एक साइड देख लें तो उसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। धारा का मैक्सिमम मान, शिखर मान बोलते हैं उसको हम लोग। और I क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो दोनों चीज हम समझ गए। I क्या है? किसी समय धारा का मान। I0 क्या है? धारा का मैक्सिमम मान। और ओमेगा क्या है? इस समीकरण को हम लिखें आगे तो तुरंत समझ जाएंगे आप। I0 साइन ओमेगा की जगह पर लिखते हैं हम लोग 2 पाई एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई एफ लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर टी लिखा गया। तो अब हम इस समीकरण से तुलना करें जो हमको दिया गया है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे I = 20 साइन 60 पाई टी। तो कंपैरिजन करके देखें हम, तो 2 पाई एफ की जगह पर हमको 60 पाई दिख रहा है। तो 2 पाई एफ = 60 पाई पाई कैंसिल, एफ = 30। फ्रीक्वेंसी आया है, तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग HZ लिखते हैं। तो इस तरह से एफ = 30 हर्ट्ज आया। फ्रीक्वेंसी तो फाइंड आउट कर लिए। अब हमको कैलकुलेट करना है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो धारा का रिलेशन बिटवीन, संबंध किसके बीच? धारा का वर्ग मूल मान जिसको IRMS बोलते हैं हम लोग, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट = मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। ये होता है धारा का मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान और धारा के पीक वैल्यू में संबंध। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करें तो I0 की वैल्यू मैक्सिमम क्या दिख रही है आपको? I0 की वैल्यू 20 दिख रही है यहाँ पर। तो 20 रखेंगे, 20 अपॉन √2। तो इसको हल करेंगे, हल करके देखेंगे हम, तो ये आएगा √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, √2 से, तो ये 2 हो जाएगा नीचे, ये आ जाएगा 10 √2। तो इस तरह से 10 √2 आ गया। ये एम्पियर ही होगा क्योंकि ये भी धारा ही है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल जो हम लोग कैलकुलेट किए 10 √2 आ गया एम्पियर। ये एफ आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए। ओके, तो इस तरह से आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।